देखो सर, जो ये जो है ना ट्रेनिंग, यहाँ पे फैसिलिटी मिल गई। सबसे बड़ी बात है, हाँ, मैं अपने लिए बोलूँ कि सिंह सर जैसे और आदमी भी चाहिए काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट तो दो भी बन सकते हैं, पर काम करने वाली मानसिकता इतना हमारी जनरेशन में नहीं होगी। अब उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं कविता को लाया, कविता को नहीं मालूम था कविता क्या कर सकती है। आपको मालूम नहीं, 2 साल। और यहाँ अलग था क्या कोई बाकी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बताइए। उसमें सर ये जो मैं आपको बोलूँगा कि मेरे लिए तो ये क्रीड़ा संकुल है। मैं तो इसको एक स्पोर्ट्स का मंदिर मान के यहाँ पे आया हूँ, और जिस भावना से गुरुजी ने मुझको आवाज़ लगाया, जब भी समझो जो मुझको आया और मैं यहाँ पर पहुँचा, तो उस दिन से ही मेरी भावना ही अलग है। और लोग जैसा मुझसे पूछते, भाई आप कितनी ट्रेनिंग, मैं कहा हम ट्रेनिंग नहीं कराते, हाँ हम पूजा करते हैं। बिल्कुल। और ये जो कम्प्लेक्स बना है, ये इसकी थीम ही अलग है, क्योंकि ये जो बना है गुरुजी ने बनाया है। एक गुरुजी अगर हिंदुस्तान में ऐसी सोच रखते हैं तो खेल तो कहीं भी हो सकता है, पर उस खेल के पीछे जो भावना है और जो खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, जैसे मैं आपको बताया, मेरे लिए मंदिर है, मेरे खिलाड़ी जो है, जो ट्रेनिंग जो है उनकी ट्रेनिंग पूजा। हाँ, और उसके बाद में जो हमको प्रसाद मिलता है, मैंने फील भी किया है। मैं 3 बार यहाँ पर आया हूँ, तीनों बार मेरे खिलाड़ियों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल 6 रिकॉर्ड ब्रेक किए। जबकि जैसे बोलते हैं ना, जब भी कोई बड़ी यज्ञ होते थे, रामचंद्र के टाइम में भी यज्ञ होते थे, हाँ। तो उसमें राक्षस लोग व्यवधान डालते थे, हमको भी डाला गया। इसलिए हमको जो 20-25 दिन आना था, हम मुश्किल से 10 दिन रह पाए। पर उसके बाद ही जो इम्प्रूवमेंट मिला है, वो इतना, मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 6 नेशनल रिकॉर्ड किए बच्चों ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, नेशनल स्कूल्स में। तो कोई, मैं भी उतना नहीं सोच सकता कि इतना अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि उसके पीछे एक भावना है, एक मानसिकता है। और फिजिकल ट्रेनिंग तो होती है, आगे जो स्पोर्ट्स में एक ये थोड़ी भी है कि आगे जो स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट होगा वो मानसिक रूप से होगा। अच्छा। अगर हम किसी चीज़ से मन से नहीं जुड़े हुए हैं, या कोई हमको मन से नहीं बुला रहा है, हम किस भावना से इस स्टेडियम में जा रहे हैं। कई स्टेडियम ऐसे होंगे, देखोगे आपने, बच्चे जाते हैं वहाँ पे पत्थर मार के उसका शीशा तोड़ के आ जाते हैं। हम जब इस ग्राउंड में आते हैं, हमारी श्रद्धा जो है उसका कोई कंपेरिजन ही नहीं कर सकते हम पूजा के हिसाब से इसमें। अभी आपने जो बताया कि भारत में अगर स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा तो वो मानसिक रूप से होगा। हाँ, मानसिक, मेंटल रूप से होगा। मेंटल। तो वो जरा एलाबोरेट करिए। मानसिक में जैसा मैंने बताया कि बच्चा एक ट्रेनिंग करने के लिए आता है स्टेडियम में, उसका शीशा तोड़ के चला जाता है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, इसका कुछ जो यूटिलाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, या उसको मानसिक रूप से उसको कहीं ना कहीं परेशानी होती है खिलाड़ी। और जब एक बच्चा मन से ट्रेनिंग करता है और उसका विश्वास हो जाता है कि मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग की है, मैं 800 मीटर 2:05 की दौड़ा था, अभी 1:56 की दौड़ी जाऊँगा। और अगर बच्चे के मन में, किसी भी खिलाड़ी के मन में मानसिक रूप से तैयारी हो गई, तो फिजिकल और मेंटल दोनों ये इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल। जैसा भी हम मन से सोचना शुरू करेंगे, ऐसा ही प्रिपरेशन हमारी मसल्स में होने लगेगी। तो 100%, 99% हमारा वो टारगेट हिट होना है। आप जो सब बच्चों से या कविता जैसी लड़कियों से जो प्रैक्टिस करवाते हैं, तो बाकी के ग्राउंड में और इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? नहीं, कई जगह तो हम जाते हैं, कहीं मान ट्रेनिंग करने के लिए जाना, हम हाथ जोड़ रहे हैं उनसे, भाई हमको रहने दो, हमको यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं। और यहाँ पे जो हमारा सत्कार और जो हमारी श्रद्धा, दोनों ही चीज़ है। बिल्कुल। जो हमको बुला रहे हैं और हम जा रहे हैं, हमको वो किस श्रद्धा से बुला रहे हैं और हम किस श्रद्धा से वहाँ पे जा रहे हैं। जैसा अभी यहाँ पर भी सिंथेटिक ट्रैक था, पुणे भी सिंथेटिक ट्रैक था, कविता को ज़बरदस्ती कैंप में बुलाया गया। अच्छा। तो कविता के मन पे क्या बीत रही थी मुझको मालूम है, कविता कितने फ़ोन मुझको कर रही थी और हम किस मानसिक स्थिति में थे, और उसका इफेक्ट हमको नेशनल गेम्स में देखने को मिला। आपने जो बताया भाषण में कि यहाँ से बच्चे प्रैक्टिस करते थे और वो आगे चल के मेडल जीत गए, वो कौन कौन से बच्चे थे और किसने प्रैक्टिस यहाँ किया है? मेरा टोटल ग्रुप जो है, जितने भी मेरे नेशनल चैंपियन 20 बच्चे इधर थे। तो यहाँ से जो बच्चे हमारे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए गए थे, संजीवनी जादव, सुरेश वाघ, कांतिलाल। अच्छा। तो संजीवनी जब यहाँ पे ट्रेनिंग करते करते हमको आइडिया हो गया था कि ये बच्चे अनबीटेबल हैं। अच्छा। सुरेश का भी जो हमने रेप्सन लगवाए थे, वो भी हमको हो गया था कि ये बच्चे अनबीटेबल, और वहीं पर वो हुआ, लोगों को बिलीव ही नहीं हुआ। दोनों बच्चों ने मेडल तो जीते ही। हाँ। महाराष्ट्र को शायद 5 गोल्ड हैं,
5 में से 4 हमारे बच्चों को। अच्छा, सुरेश वाघ के 2 गोल्ड मेडल हैं, दोनों उसने अपनी लाइफ का अभी तक का जो है लाइव परफॉर्मेंस दिया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट हुआ है। संजीवनी यादव ने दोनों गोल्ड लिए, दोनों नेशनल रिकॉर्ड, ऑल इंडिया नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किए और दोनों अभी तक के उसने बेस्ट परफॉर्म किए। कांतिलाल को ब्रॉन्ज मेडल है, वहाँ की कंडीशन में जो क्लाइमेट, उसको सिल्वर मेडल है 21 किलोमीटर में, उसने भी अपना बेस्ट परफॉर्म किया। और भी जो कुछ जूनियर बच्चे थे उनका फर्स्ट ईयर था, उन्होंने भी अपना बेस्ट परफॉर्म किया। उसके बाद एक ग्रुप हमारा यहाँ से, हम 14 तारीख को निकले थे मैंगलोर में। अच्छा। और 15 तारीख को एक ग्रुप निकला था रांची। तो मैं इन बच्चों के साथ में 3 दिन तक ही था, क्योंकि 19 तारीख से उधर स्टार्ट हो रहा था। बिल्कुल। तो वो जूनियर बच्चे थे, तो मैं फ्लाइट से रांची निकल गया। तो वहाँ पर जो किशन तड़वी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, उस बच्चे ने 3 नेशनल रिकॉर्ड की। किशन तड़वी जो पिछले यूथ एशियन का सिल्वर मेडलिस्ट भी है, पर जो अभी के टाइम में और तब के टाइम में बहुत अंतर है। उसके बाद दुर्गा देवरे यहीं पर थी। दुर्गा देवरे ने दोनों रेस अपनी 800 और 1500 मीटर दोनों में बेस्ट परफॉर्म किया, वो भी वर्ल्ड स्कूट के लिए क्वालिफाई है। और जो एक योगिता गवली बच्ची थी, उसको अभी तक नेशनल मेडल ही नहीं था, वो अभी कभी भी 2:20 के नीचे नहीं भागी, तो उसने 2:17 किया, वहाँ पर मेडल लिया फर्स्ट टाइम। अच्छा। और एक जो सबसे छोटी बच्ची, उसका मेडल नहीं एक्चुअली लगा रहे थे। हाँ। वो यंगेस्ट एथलीट थी नेशनल स्कूल्स की, वो 11.5 साल की बच्ची। 11.5 साल। हाँ, क्या नाम उसका? ताई बाम। और वो कविता के बर्थडे पर हम एक रेस लेते हैं टैलेंट सर्च करके। अच्छा। उसमें से हमने निकाला था। उस बच्ची ने 59.56 की रेस लगा कर सिल्वर मेडल। अच्छा। तो मतलब इतना डेवलपमेंट था कि हम सोच भी नहीं सकते। आपने अभी कविता एक नया पॉइंट बताया कि कविता के बर्थडे में टैलेंट सर्च करके आप ये करते हैं। अगर आपको काका महाराज ने सही चांस दिया तो टोकन में भी आप ये कर सकते हैं। हमारा जो प्लानिंग है, मैं आपको बताऊँ, पहले हम एक ही लेते थे कविता के बर्थडे पर। इस बार हमने 9 लेने की ट्राई किया, 9 जगह हम ले रहे हैं। वो भी अच्छा। क्योंकि क्या होता है, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जैसा कोंकण क्षेत्र भी सेम है, बिल्कुल वो सब बच्चे हमारे पास नहीं आ सकते। अच्छा। मतलब 500 बच्चों को हम बुलाया, यार हम 5 लोग वहाँ पे चले जाएँ तो ज़्यादा बेटर कंडीशन। तो हमने एक अभी इस बार कविता के गांव में हरसुल में लिया। हाँ। दूसरा हमने देवला में लिया। हाँ। तीसरा हमने वनी में लिया। अच्छा। चौथा और 5वां हम पेट और सुरगुना में लेने वाले हैं। और हमने ये तो ले ही रहे हैं, हम 9 जगह लेकर 10वां फाइनल करेंगे हम लोग। अच्छा। फिर हमारा यही प्लानिंग है, जो हमारे ऐसे महाराष्ट्र के ऐसे आइडेंटिफाइड एरिया जो मेरे मन में, हाँ। जैसे कौन बेल्ट है, ये हाँ। जवाहर है, हाँ। धुलिया है, हाँ। नंदुरबार है, हाँ। और एक गढ़चिरौली घोट डिस्ट्रिक्ट। इसमें हमारी प्लानिंग है फ्यूचर में कि हम ये जितने भी हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो जंगल में रह रहे हैं, बिल्कुल जो हिडन टैलेंट आप बोल सकते हैं, हाँ, हाँ, अगर हाँ, हम हाँ, क्योंकि अभी तक क्या, अभी कविता हमारे पास आई है, बिल्कुल हम कविता के पास नहीं गए, बिल्कुल तो ये बच्चे तो हमारे पास आ गए हैं। अभी हमको जाना है, कविता ने बता दिया कि वहाँ पर क्या चीज़ है। हमने कुछ एरिया आइडेंटिफाई हो गए हैं कि ये वर्ल्ड क्लास एरिया है। हाँ बिल्कुल। और मैंने बहुत पहले डिक्लेयर किया कि जब तक मुझको नासिक का मालूम, नासिक के सराउंडिंग में केनिया बसता है। नासिक के सराउंड में केनिया बसता है। अगर हमने वहाँ पर बच्चे निकाले तो वर्ल्ड लेवल के बच्चे हैं, बिल्कुल वो भी बच्चों ने प्रूव कर दिया। कविता है, ताई बामने है, किशन तड़वी है, संजीवनी यादव है, या तो एशियन चैंपियन, बिल्कुल। और आपको मालूम है हम बहुत सारा में काम करते हैं, बिल्कुल मिनिमम फैसिलिटी में इन बच्चों ने किया, बिल्कुल। और अगर इनको रेगुलर इनकी प्लानिंग हो गई, हाँ। अभी जो हमारा प्लान है, जैसे ताई ब्राह्मणे का प्लान है, हाँ। 2019 का प्लान है, बिल्कुल। कविता का अभी 2016 का टारगेट है, संजीवनी यादव का 2020 का है ओलंपिक का, और किशन तड़वी भी उसी कैलेबर में, और ये सितंबर तक प्रूव हो जाएगा ये बच्चे वर्ल्ड क्लास हैं। तो अगर इनको सही तरीके से, जैसा ये हमको एक ये समझो हमको प्रसाद रूप में ये ग्राउंड मिला, बिल्कुल, तो इसमें हमको लग रहा है हमको जो फैसिलिटी चाहिए वो मिलेगा। तो जैसे, और पर मैं अभी गवर्नमेंट में रहने के कारण, हाँ। बहुत सारे मेरे लिमिटेशंस आ जाते हैं, हाँ। पर साध्य बहुत है हमारे पास, बिल्कुल। तो और कविता ने भी देखा, कविता केनिया में गई, केनिया में भी जैसा हमारा बहुत सारा ग्राउंड ऐसे ही ग्राउंड है, हाँ। हमको अपने बच्चों को मेंटली प्रिपरेशन कराने के बेटा सिंथेटिक ट्रैक पे ठीक है, उससे बेनिफिट्स होते हैं, पर ये नहीं कि जहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक है वहाँ पे ओलंपियन वहीं पे पैदा होंगे। हमारे भोसला से भी ओलंपियन पैदा होंगे। केनिया में, पूरे केनिया में 1 या 2 सिंथेटिक ट्रैक है, और उनकी मेहनत, उनकी टैलेंट, और फिर उनको फैसिलिटी, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ जब एक जगह आ जाएंगी, और मुझको लगता है आ गई काफ़ी चीज़ हमारे साथ आ गई, जो अच्छे लोग थे, जिनका हमको आशीर्वाद चाहिए था, वो सब लोग एक जगह। अभी भी प्रॉब्लम है, पर पहले कविता जितनी नहीं। जब हम पामा का शूज पहन कर रनिंग करते थे, कविता को घर में ही हम रखते थे, किसी को मालूम नहीं था कविता क्या कर सकती है। अब हमने इन बच्चों ने प्रूव कर दिया, बिल्कुल। तो अभी जो सोसाइटी का रेस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। नासिक का तो आप पूछो,
नासिक, पूरा नासिक हमारे साथ खड़ा है बिल्कुल। और यहाँ पर हम आ गए यहाँ पर सबसे पहले हम ही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि जो काम करना चाहता है कहीं से ना कहीं से उसका साधन निकल आता है बिल्कुल। और वो निकल रहा है। कविता, तू जेव्हा इकडं पहिल्यांदा प्रॅक्टिसला आली होती तेव्हा तुला असं वाटत होतं की कोकणासारख्या एरियामध्ये अशा स्केलचं तुला स्टेडियम, अशा स्केलचं ग्राउंड किंवा अशा स्केलचं ट्रॅक तुला प्रॅक्टिससाठी मिळू शकेल? बिलकुल नाही, कारण मी उटीला होते मागच्या वेळेस, एशियन गेमच्या पहिले मी उटीला होते आणि त्यावेळेस सर इथे आलेले आणि सर मला बोलले की कविता असं असंच तिथं स्टेडियम आहे आणि खूप सुंदर आहे. मला विश्वासच पहिल्यांदा तर विश्वास बसला नाही. पण इथून ट्रेनिंग करून जाऊन संजीवनी जाधवने ज्या वेळेस चायनाला मेडल घेतलं यूथ एशियन गेम्सला, त्यावेळेस माझं क्लिक झालं की खरंच असू शकतं हे ट्रॅक असं वाटलं. आणि त्याच्यानंतर मग मी मुंबई मॅरेथॉनच्या पहिले मी 12 तारखेला इथं आली आणि बघितलं तर खरोखरच जे सर सांगत होते ते हे झालं. आणि मुंबई मॅरेथॉन जे मी जिंकली हे इथूनच मी गेलेली आणि परत इथेच आली होती. तर माझं पण मुंबई मॅरेथॉनला मागच्या वेळेस मी 21ची पळाली, ह्यावेळेस 19ची पळाली. तर आत्ता विश्वास बसायला लागला. त्यावेळेस जेव्हा सर बोलत होते त्यावेळेस विश्वास बसत नाही. तसंच मी इथून गेल्यानंतर नॅशनल गेमच्या वेळेस जेव्हा मी पुण्याला गेली, जेव्हा मी कोणाला सांगायचे तेव्हा सगळ्यांना कोणाला विश्वास बसत नाही आहे की खरंच इथं राहिला. इवन एक सावंतवाडीच्या कोकणातल्याच मॅडम आहे, तेंडुलकर मॅडम आहे, त्यांना मी सांगितलं म्हणजे कविता हो तिथं ट्रॅक आहे, मला माहिती नाही. म्हणजे असं अजून आत्ता हळूहळू लोकांना समजायला लागलंय. तू अगदी छोट्या गावातून येऊन एवढा स्वतःचा विकास साधला आणि तू देशाला एवढं नाव मिळवून दिलं. तुला असं विश्वास वाटतो की कोकणासारख्या एरियामध्ये सुद्धा अशी पोटेन्शियल आहे की जिथून चांगले खेळाडू पुढे येऊन नॅशनल लेवलला, इंटरनॅशनल लेवलला जाऊ शकतात? बिलकुल सर, कारण जी माझ्या गावाची कंडिशन आणि इकडचे जे पाडे मी बघते किंवा जे बघते ते सेम कंडिशन आहे. इवन मी त्या दिवशी ट्रेनिंगला तिकडे गेली तर हे झाड जे म्हणजे आहे ते पण सेम आहे. तर मी ते मोनिका आत्रे माझ्याबरोबर आम्ही दोघी महिलेच करत होतो. मोनिका तू बघितलं म्हटलं एक ऑब्झर्व केलं जसं माझ्या गावाकडे म्हटलं हे आहे तसं सेम म्हटलं आहे. आणि जे लोक विहिरीवरून पाणी भरून घेऊन येतात हांड्यावरून, तर ते सगळं सेम आहे. तर का नाही एक कविता पाड्यावर तू येऊन करू शकतो. अशा भरपूर कविता आहेत आणि कविताला राहायला घर नव्हतं किंवा ग्राउंड नव्हतं, पण इथल्या कवितांना ग्राउंड भेटले. तर नक्कीच आता हळूहळू म्हणजे इथं असूनही पाड्यावरच्या लोकांना माहिती नव्हतं, पण जे आता आज जे गेम सुरू झाले तर त्याच्यामुळे सगळ्यांनाच माहिती होणार आहे आणि नक्कीच ते ट्राय करतील, इथं येण्याचा प्रयत्न करतील आणि 2019च्या ऑलिम्पिकमध्ये नक्कीच कोकणातलं ऑलिम्पिक. इट्स अ ह्यूज थिंग यू टॉक. तू जेव्हा एक छोट्या गावातली मुलगी ते आता सेलिब्रिटी रनर, सेलिब्रिटी आयकॉन ऑफ इंडिया, हा जो तू प्रवास केला, तू पुढच्या फ्युचर जनरेशनला तू याच्या संदर्भात काय सांगशील? ॲक्च्युली सांगण्यात आणि करण्यात खूप डिफरंट आहे. त्याच्यासाठी म्हणजे सरांनी मिळून सर मिळून सगळ्यांनी मिळून एक एकलव्य अकॅडमी हे केले आणि आम्ही प्रयत्न करतो त्याच्यामधून की जास्तीत जास्त खेळाडू म्हणजे ऑलिम्पियन व्हावे. ऑलिम्पिक आपल्याला जे ॲथलेटिक्सचं मेडल जे पी टी उषा दीदीचं हे झालेलं आहे ते आपल्या जिल्ह्यातनं किंवा आपल्या महाराष्ट्रातनं घ्यावं, हाच उद्देश आमचा सगळ्यांचा आहे. इकडे जेव्हा तू प्रॅक्टिसला पुढच्या टर्मला किंवा पुढच्या सेशनला असेल, तुला स्वतःला असं वाटतं आपण इतरांना ट्रेनिंग अशा स्वरूपाने द्यावं की जेणेकरून एक स्टँडर्ड जे आहे, मुळात हिंदुस्थानचं स्पोर्ट्स स्टँडर्ड, जसं आपण क्रीडा संस्कृती बोलतो, तसं वाढण्यासाठी इथे मदत करावी, करू शकशील असं? बिलकुल, कारण आम्ही भोसलामध्ये जे येते छोटे मुलं असतात, मोठे मुलं असतात. जेव्हा मला म्हणजे जस्ट जॉगिंग करायचं तेव्हा मी छोट्या मुलांबरोबर पण करते. जेव्हा माझं सिरियस वर्कआउट असतं तेव्हा मी मोठ्या मुलाबरोबर हे करते. तर मला नेहमीच आवडतं आणि सर पण तसं जर आम्हाला जॉगिंग असतं तर छोट्या मुलांच्या ग्रुपमध्ये आम्हाला जॉगिंग करायला सांगतात. तेवढंच त्यांना म्हणजे हे होतंय की दीदी आमच्याबरोबर पळते जी तर हे मोटिवेशन त्यांना भेटतं. तर आम्ही करत असतो, हा प्रयोग करत असतो.
इथलं तू इथून जेव्हा तू प्रॅक्टिसला सुरुवात केली पुढच्या जसे सेशन्स येतील तू विद्यार्थ्यांना इथल्या स्कूलचे विद्यार्थी असतील किंवा बाकीचे यांच्याशी काय बोललेलीस तू 3 सेशन इथे केलेली आहे काय बोललेली आहेस आणि त्यांचा रिस्पॉन्स कसा वाटला तुला नाही ॲक्च्युली मी पहिलं सेशन माझं झालं आहे माझं पहिलं सेशन मी कॅम्पमध्ये होती आणि उटीला होती इथे नव्हतीच मी रशियन कोचकडे होती मी त्यावेळेस आणि जेव्हा मी आत्ता आली त्यावेळेस नॅशनल गेम्स असल्यामुळे जास्त कॉन्सन्ट्रेशन मी माझ्या स्वतःवरतीच करत होतो आणि जास्त परिचय नसल्यामुळे सर इथून बँगलोरला इंटर युनिव्हर्सिटीला गेले त्याच्यानंतर स्कूल नॅशनलला गेले आणि 26 जानेवारी असल्यामुळे इथले पोरं सगळे त्या प्रोग्राममध्ये बिझी होते त्याच्यामुळे मला जास्त काही करायला हे भेटलं नाही पण जरी मी संध्याकाळी येत होती तर जे कोणी येत होते त्यांच्याबरोबर आम्ही जॉगिंग करत होतो तिथे फॉरेनचे डॉक्टर्स आलेले तर त्यांच्याबरोबर कधी आम्ही संध्याकाळी वगैरे जॉगिंग करत होतो किंवा इथले गुरु जे एक आहेत त्यांना आम्ही रोज जबरदस्ती त्यांना पहिल्या दिवशी 1 लॅप पळायला लागले दुसऱ्या दिवशी 2 नंतर ते 2-2 किलोमीटर आमच्याबरोबर जॉगिंग करत होते तर हळूहळू सुरुवात केली आम्हाला जास्त दिवस भेटले नाही मी 10-12 दिवसच इथे होते जास्त दिवस भेटले नाही पण आत्ता नेक्स्ट टाईम मिळू तर नक्कीच जे कोणी येईल त्यांच्याबरोबर ट्रेनिंग पण करू आणि मार्गदर्शन करू उसमें यही रीज़न था कि जब हम यहाँ पर आए हमारे जो है टारगेट जो पीक कंपटीशन पास में थे और हमारा एक और था और गुरुजी का भी सबको ये था कि हमारी ट्रेनिंग में डिस्टर्बेंस ना हो हम कंसंट्रेशन और अपनी ट्रेनिंग पे करें और बहुत एडवर्टाइज नहीं हो पाया था कि हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करें और हम ये चाहते भी नहीं थे एक्चुअली क्योंकि ऑन मेडल ऑन एशियन मेडल्स नेशनल चैम्पियनशिप थी और सेशन जो बहुत शॉर्ट थे हमको 10 से 15 दिन मिले थे अभी जो इस बार जो हम आ रहे हैं हम काफ़ी लंबा कम से भी कम 4 या 5 वीक के लिए इधर आएंगे उस टाइम पे हमारे टाइम अपना भी ट्रेनिंग के लिए प्लस जो लोकल पॉपुलेशन है यहाँ की उसके मोटिवेशन के लिए और उसको ट्रेनिंग देने के लिए भी टाइम हम निकालेंगे 1-2 घंटा स्पेशल उनके लिए अलग निकालेंगे बिल्कुल थैंक यू वेरी मच फॉर द एक ग्लांस ज़्यादा हीट होगा तो ये फिर प्रॉब्लम नहीं होगा अब ये साउथ में जो प्रॉब्लम हो रही है